अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया कप 2022 के बड़े टाकरे के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश जुहेब। पाकिस्तान और इंडिया आज आमने सामने होंगे रात 7 बजे। और जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, चाहे वो पहला मैच हो, चाहे दूसरा मैच हो, चाहे फाइनल मैच हो, लगता ऐसे ही है कि ये फाइनल मैच ही है। अब देखना यह है कि कहां पर दिल टूटते हैं, कहां पर टीवी टूटते हैं ये 7 बजे के मैच के बाद पता चलेगा। बिल्कुल जनाब, ये हाई वोल्टेज टाकरा है और शाहीन भी पुरज़्म है, सूरमा भी तैयार हैं। तो अब देखना ये कि आज का ये मैच किसके सरसहरा जाता है, कौन सी टीम फातेह करार पाती है, सभी को बेसब्री से इंतजार है। और कामरान, सोशल मीडिया पर तो ट्विटर पर पहले ही ट्रेंड कर रहा है और बड़े दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, फेवरेट टीम्स किसकी कौन सी है, सभी ये बता रहे हैं। लेकिन आज के इस मैच में हमारे लिए थोड़ा सा सेटबैक ये है कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं है, हमारे वसीम जूनियर मौजूद नहीं है, लेकिन एक बैलेंसिंग फैक्टर भी है, वहां से बुमराह बिल्कुल वो टीम में मौजूद नहीं है। तो आज प्रेशर दोनों तरफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे उसको करना चाहिए था। अगर पिछले कुछ मैचेस देखे जाएं तो आज उनके लिए भी उनकी अवाम की तरफ से एक प्रेशर होगा कि अच्छा परफॉर्म करना है। जो लास्ट T20 मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, 10 विकेटों से पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था। गो कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो 9 मैचेस खेले गए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, 6 मैचेस इंडिया ने अपने नाम किए, 2 मैचेस पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा। ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स थे, लेकिन इसके बावजूद हम पुरुमीद हैं और यही तवक्को करते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम बहुत उम्दा परफॉर्म करेगी। और शाहीन शाह अफरीदी गो के मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम की कप्तानी में आज पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा। बिल्कुल, और बाबर हमें काफी पुरज़्म भी दिखाई दे रहे हैं। भले ये दोनों क्रिकेटर्स मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप छोड़ दें, अपना परफॉर्म करें, अच्छा खेलना है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो जनाब, हमें क्रिकेट एनालिस्ट इस वक्त नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा, KPL के कोच सैयद मोहम्मद अवैस साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, किस अप्रोच के साथ आज टीम को मैदान में उतरना चाहिए? क्या डिफेंसिव अप्रोच होनी चाहिए? आपके ख्याल में क्या गेम प्लान क्या होना चाहिए हमारा? सैरिश, जैसे अभी आपने बात कही थी कि शाहीन और सूरमाओं का मुकाबला है, तो शाहीन वाकई लड़ेंगे लेकिन शाहीन नहीं होंगे। ये भी एक चीज है अगर हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी चीज, मैच के आगाज से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि स्याह पट्टियां बांधकर वो ये मैच खेलेंगे, ताकि जो तनात ज़दगान है और जो बेचारे हमारे लोग बहुत ज्यादा मसाइल के शिकार हैं, उन लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए और उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज मैदान में उतरेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। जहां तक मैच की बात है, सैरिश और कामरान, नो वन कैन प्रेडिक्ट आज के मैच के बारे में। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्योंकि ये स्किल्स का मुकाबला नहीं होता, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो इंडियन टीम ज्यादा तगड़ी दिखाई देती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग पाकिस्तान की, अगर जो मैच हम 10 विकेट से जीत के आ रहे, उसमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक बड़ी स्टेबिलिटी शुएब मलिक और हफीज की सूरत में मौजूद थी। लेकिन अब आसिफ, इफ्तिखार, हैदर अली, और मुझे सबसे ज्यादा अगर इनमें से किसी से उम्मीद है तो वो खुशदिल शाह से उम्मीद है। जैसे मैंने आपको बात कही कि आप यहाँ पर स्किल्स नहीं खेलते, यहाँ पे जिगरा खेलता है। यहाँ पे मेंटली टफ आप कितना आप जो है वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो मुकाबला होता है यहाँ पर। अभी आप रिकॉर्ड बता रहे थे, तो मैं पहले T20 में, जो वर्ल्ड T20 साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहां मौजूद था। देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच हम 2 जीते हुए, वो 6 जीते हुए, लेकिन 2 मैच उस वर्ल्ड T20 के ऐसे थे जो मैंने देखे थे, जो पाकिस्तान जीत के हार गया था, बिल्कुल करीब आके हार गया था। तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले ऐसा बहुत कम होता है कि 10 विकेट से जो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया था। ये बड़े डू एंड डाई मैचेस होंगे। और अगर आप पूछेंगे कि कौन मैच जीत रहा है, तो मैं आई होप कि विनिंग स्ट्रीक जो है वो बरकरार रहे। 10 विकेटों से